कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति कैलाश नगर दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आज पुनः उपस्थित हूँ जिनवाड़ी चैनल पर विशेष धार्मिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुए भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की अंतिम श्रृंखला की मांगलिक गतिविधियां। आपको अवगत है कि यह आयोजन भारत की राजधानी दिल्ली के कैलाश नगर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 10 से 16 फरवरी के मध्य संपन्न हुआ था, जिसके अंतर्गत 15 फरवरी को आदि प्रभु का ज्ञान कल्याणक और 16 फरवरी को मोक्ष कल्याणक मनाकर भक्तों ने आत्म कल्याण की भावना भाई। तो आइए बिना विलंब के आनंद उठाते हैं प्रभु भक्ति से ओतप्रोत दृश्यों का। दिल्ली के कैलाश नगर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में भव्य पंच कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत 15 फरवरी को भक्तों ने ज्ञान कल्याणक मनाया। इस दिन का शुभारंभ श्रावकों ने प्रभु की वेदी के समक्ष पूजन अर्चन के साथ अष्टद्रव्यों से अर्घ्य अर्पित करते हुए किया। सम्यक रचना तेरी को नहीं पहचाना, गुरु को जाऊं मीठे श्री। पूजन के दौरान समस्त श्रावक श्राविकाएं प्रभु के समक्ष अपने हर्ष को व्यक्त कर नृत्य करते और चवर ढुराते हुए मंडप जी के समक्ष श्रीफल के साथ अर्घ्य अर्पित कर रहे थे। के भगवान बड़े बाबा मेरे, करे सुर असुर नर मुनि नित्य सेवा, दर्श ज्ञान सुख बल अनंतों के स्वामी जी आदि से गुण युक्त महाई। पूजन की समस्त मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करने के बाद भक्तों ने प्रभु को शिरोधार्य कर पांडु शिला पर विराजमान किया। इस अवसर पर ही आचार्य श्री सत्संग का स्थल पर आगमन हुआ। के भगवान बड़े बाबा मेरे। आसन ग्रहण करने के बाद आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने भक्तों को सदाचार के साथ जीवन जीने की कला सिखाई। प्रमुख दायित्व तो कर्तव्य माना है। उस कर्तव्य की भूमिका में श्रावक के 6 कार्य देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। ये दान की प्रक्रिया बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। धन की 3 गति है, या तो दान कर लो, या भोग लो, या तो इनकम टैक्स, सेल टैक्स वाले, या फिर आतंकवादी, माने धन का नाश होता है। आचार्य श्री के मंगल वचनों से ज्ञान ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंतराल से आदि प्रभु नगर में आते हैं। प्रभु को आहार कराने के लिए भक्त लालायित हो जाते हैं। तभी आदि प्रभु राजा श्रेयांश द्वारा आहार दान की भावना की सराहना करते हुए आहारचर्या संपन्न करते हैं। ऐसा कर्म उदय में आया, ऐसा कर्म उदय में आया, 1 वर्ष आहार न पाया, 1 वर्ष आहार न पाया, प्रभु देख पाछे फिर आया, प्रभु देख पाछे फिर आया,
इच्छु रस निर्दोष है स्वामी, ले लो कृपा निधान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ। आहारचर्या के बाद भक्तों ने संयुक्त रूप से प्रभु की आराधना की और फिर प्रभु की प्रतिमाओं एवं श्रीयंत्र आदि को नवीन वेदी में विराजमान करने के निमित्त से नवीन मंदिर पहुंचे और फिर समस्त प्रतिमाओं का अभिषेक कर सौभाग्य अर्जन किया। प्रभु की प्राचीन प्रतिमाओं का अभिषेक कर श्रावकों ने आचार्य श्री सत्संग के सानिध्य में प्रतिमाओं, श्री यंत्र, अष्ट प्रातिहार्य एवं छत्र आदि को नवीन वेदियों में विराजमान किया। इस अवसर पर प्रभु दर्शन को उमड़ा जन सैलाब उक्त मंदिर जी की गरिमा की आभा को चहुं ओर बिखेर रहा था। प्रतिमाओं को नवीन वेदी में विराजमान करने के बाद सभी भक्त द्वय आचार्य श्री सत्संग के सानिध्य में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां गुरुवर के आसन ग्रहण करने के बाद आगंतुक अतिथियों एवं सहयोगियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का, गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। अतिथियों के स्वागत एवं सम्मान के बाद सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाकाव्य का विमोचन किया गया, जिसके साथ ही अतिथि महोदय ने अपने भावों को व्यक्त कर मुनियों से प्रेरणा ग्रहण कर जीवन यापन करने की अपील की। हम सिद्धों की वंदना करते हैं जिन्होंने सिद्धत्व प्राप्त कर लिया, फिर हम आचार्यों की वंदना करते हैं, उपाध्याय की वंदना करते हैं क्योंकि वो प्रबोधन करते हैं, और फिर मुनियों की वंदना करते हैं क्योंकि मुनि इतने विनम्र, इतने आत्मलीन होते हैं कि उनके व्यक्तित्व का पारायण नहीं कोई कर सकता। तो यह प्रेरणा हमें दिव्य ध्वनि से मिलती है। समारोह में आगे सौभाग्यशाली भक्तों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया। इसके बाद पाद प्रक्षालन कर्ताओं का भी सम्मान किया गया। गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन किया जा रहा है। आगे में शिवल भेंट करें। आज ये सौभाग्य से आज ये सौभाग्य से मिले, वंदना तेरे चरण तले है, हम तो गुरु आपसे। गुरुवर के पाद प्रक्षालन के बाद अतिथियों द्वारा प्रभु के भव्य समोशरण का उद्घाटन किया गया। समोशरण अत्यंत आकर्षक और सुंदर था। समोशरण के दर्शन हेतु समस्त जीव आए और स्वयं के कल्याण की भावना भाई।
शायरे नाचे मन का मयूर समोशरण में ध्यानरत प्रभु की दिव्य ध्वनि खीरी। इसके साथ ही आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज ने भक्तों को समोशरण के दर्शन का महत्व बताया। और इसका विनाशक संसार में कोई भी जीव नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने ही गुणों के परिणमन से वह अपने स्वभाव को बनाए रखता है। 6 द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। जिसमें चेतना पाई जाती है वह जीव है, जिसमें चेतना नहीं पाई जाती है वह अजीव है। ये 2 द्रव्य जो पर के निमित्त से विभाव रूप भी परिणमित होते हैं और पर निमित्त के अभाव से स्वभाव रूप भी परिणमित होते हैं। उदासीन रूप से धर्म और अधर्म द्रव्य इन दोनों को चलने में और स्थिर होने में निमित्त बनते हैं। साथ ही आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने केवल ज्ञान के महत्व से भक्तों को अवगत कराया। यह केवल ज्ञान और केवल ज्ञानियों की बड़ी विशेषताएं हुआ करती हैं। यह केवल ज्ञान तीनों लोक, तीनों काल की पर्यायें जिसमें स्पष्ट झलकती हैं और केवल ज्ञानियों की भेद विशेषता होती हैं। तीर्थंकर केवली जहाँ होते हैं 4 ऋतुओं के फल फूल एक साथ फल जाते हैं। यह तीर्थंकर केवल ज्ञानी की महिमा। जहाँ तीर्थंकर केवली होते हैं वहाँ कोई प्रदूषण नहीं। कहीं स्वाइन फ्लू का चक्कर है तो कहीं डेंगू का चक्कर है। तीर्थंकर केवली जहाँ होते हैं वहाँ स्वाइन फ्लू और डेंगू जैसी, हार्ट अटैक जैसी और बहुत तरह की बीमारियां होती नहीं हैं। गुरुवार की दिव्य देशना के बाद भक्तों ने प्रज्वलित दीपों से सुसज्जित थालों से समोशरण की मंगल आरती उतारकर अपने कर्मों की निर्जरा की। इसके बाद शास्त्र वाचन के साथ प्रतिष्ठाचार्य श्री ने माला के धर्म के महत्व को स्पष्ट किया। शास्त्र वचन के बाद समारोह स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे आरती श्री जिन राजा भव पारे उतार जिहाजा पहली आरती। सूक्ष्मता है जैन दर्शन की, उसको ध्यान में रखना है। एक इंद्रिय पेड़ के प्रति भी हमारी सद्भावना होनी चाहिए। पेड़ों के बारे में, जल के बारे में प्रयोग हो चुके हैं। जल भी अपने प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। महोत्सव के अंतिम दिन भक्तों ने प्रभु का मोक्ष कल्याणक मनाया था, जिसके लिए सर्वप्रथम भक्तों ने प्रभु का नित्य में पूजन किया और फिर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के सानिध्य में मोक्ष कल्याण की मांगलिक गतिविधियां संपन्न कर स्वयं कल्याण की भावना भाई। स्वाहा
मोक्ष कल्याणक के बाद भक्तों ने विश्व शांति महायज्ञ में सहभागिता करते हुए यज्ञ में आहुतियां प्रदान की और स्वयं के कल्याण की भावना भाई, जिसके बाद प्रभु की प्रतिमाओं को नवीन वेदी में ले जाया गया, जहां वेदियों में समस्त प्रतिमाओं को आचार्य श्री के सानिध्य में स्थापित कर पूजन अर्चन किया गया। मंदिर जी में प्रतिमाओं की स्थापना के बाद कार्यक्रम स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सर्वप्रथम कवियों और अतिथियों का स्वागत किया गया और फिर समस्त कवियों ने अपनी कविताओं से सभी को भाव विभोर कर दिया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। बदनाम नहीं होने देंगे जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है। भारत माँ की इज्जत को नीलाम नहीं होने देंगे। किसी माँ पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। दर्शकों, आप देख रहे थे भारत की राजधानी दिल्ली के कैलाश नगर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग एवं आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुए भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत संपन्न हुए ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक के मनोरम दृश्य। इसके साथ ही 10 से 16 फरवरी के मध्य आयोजित होने वाले इस महोत्सव का भी समापन हो गया। दर्शकों, अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्य आर्जक थे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति कैलाश नगर दिल्ली।